पिछले वीडियो मैंने बताया था कि आगे आने वाले वीडियो में मैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू वो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, एक ओवरहैंगिंग बीम है जो कुछ इस तरह से है, ठीक। और इसके लिए हमको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालना है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहां पे अपना चिन्ह बदलता है, ठीक है। डेटम लाइन को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है जहां पे कट करता है, चाहे माइनस से प्लस की ओर या प्लस से माइनस की ओर, वही जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है या नति परिवर्तन बिंदु होता है। तो उसके लिए पहले हमको एसएफडी और बीएमडी दोनों बनाना है, ठीक है। एसएफडी बीसी बना लेते हैं, फिर बीएमडी बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उससे पहले हमको रिएक्शन निकालना है इस ए और बी पॉइंट पे, ठीक है। नो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 12 plus 4 is equal to 16 kilo Newton. Equation number 1. Taking moment about A. Taking moment about A. RA into 0. मैंने इतने सारा क्वेश्चन आपको लगवा दिया है, समझा दिया है कि रिएक्शन तो निकालना आराम से आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। एक बाउल मूवमेंट लेंगे तो RA इंटू 0 हो जाएगा। अब राइट साइड में चलेंगे, एक 12 किलोमीटर का लोड है नीचे की तरफ, जो कि यहाँ से A से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, और जो इसके अबाउट जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है, मतलब माइनस हो जाएगा। 12 इंटू 5, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही तो होता है मूवमेंट। फिर इधर चलते हैं, यहां से 10 मीटर की डिस्टेंस पे आरबी ऊपर की तरफ है, जो कि इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा 10 आरबी, ठीक। अभी हम रुकते नहीं है क्योंकि अभी और 4 किलोमीटर वाला नीचे की तरफ है, जो इसके अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट इसका जाएगा, तो माइनस 5 5 10 प्लस 2 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 60 प्लस 10 RB माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 10 RB इज इक्वल टू 108, दैट इज RB इज इक्वल टू हो जाएगा 10.8 किलो न्यूटन। RB इज इक्वल टू 10.8 किलो न्यूटन। सो फ्रॉम 1 ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो RA आ जाएगा। RA इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 10.8, दैट इज 5.2 किलो न्यूटन। ये RA आ गया। RA और RB की वैल्यू मिल गई। RA इज इक्वल टू 5.2 किलो न्यूटन एंड RB इज इक्वल टू 10.8 किलो न्यूटन। अब हम शियर फोर्स डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम बनाने से पहले हम, नीचे तो जगह है नहीं कि हम लिखें, तो इसको मिटाना पड़ेगा। और ये इस बीम के नीचे डेटम लाइन हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। डेटम लाइन हम थोड़ा और नीचे बनाते हैं, ए इस तरह से, दैट इज A डैश C डैश एंड B डैश D डैश फॉर शियर फोर्स डायग्राम। इसको मिटा देते हैं। और वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा कैसे रिएक्शंस निकले हैं, फाइंड आउट हुआ है। शियर फोर्स फॉर SFD, फॉर SFD तो सबसे राइट साइड में हम जाएंगे। तो सबसे राइट साइड में C पॉइंट है शियर फोर्स डायग्राम के लिए, तो शियर फोर्स एट C इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस हो जाएगा, -4 किलो न्यूटन। अब जो है यहां से यहां तक चूंकि कोई लोड नहीं है तो कांस्टेंट -4 किलो न्यूटन ही रहेगा वैल्यू, बट शियर फोर्स ऑन B जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4 से, यहां से यहां तक -4 आया था, अब जो है -4 से यहां आरपी की वैल्यू ऊपर की तरफ है प्लस 10.8 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स ऑन बी जो हो जाएगा वो -4 से
-4 प्लस 10.8 किलो न्यूटन तक एकदम से बदलेगा। -4 से -4 प्लस 10.8 किलो न्यूटन तक एकदम बदलेगा। मीन्स -4 से ये हो जाएगा 10.8 -4 प्लस 6.8 किलो न्यूटन तक। -4 से कहां तक चेंज होगा? प्लस 6.8 किलो न्यूटन। अब आपको भी पता है कि डेटम लाइन से नीचे जो साइन होता है वो माइनस का होता है और ऊपर पॉजिटिव होता है, तो प्लस 6.8 कहां रहेगा? डेटम लाइन से ऊपर। तो यहां पे हो जाएगा। अब यहां से यहां तक क्या होगा? शियर फोर्स कांस्टेंट रहेगा, बट डी पे शियर फोर्स की वैल्यू 6.8 -12 तक चेंज होगी। शियर फोर्स ऑन डी इज इक्वल टू प्लस 6.8 किलो न्यूटन से प्लस 6.8, अब नीचे की तरफ 12 लग रहा है तो -12 हो जाएगा। 12 किलो न्यूटन तक एकदम बदलेगा, सडनली चेंज होगा। एकदम बदलेगा मतलब सडनली चेंज होगा। तो हो जाएगा प्लस 6.8 किलो न्यूटन से अभी हो जाएगा -5.2 किलो न्यूटन तक चेंज होगा। ठीक है। अब डी पे क्या हो जाएगा? यहां -5.2 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब डी से ए तक कोई लोड नहीं है तो -5.2 किलो न्यूटन तक ही रहेगा। ठीक। शियर फोर्स डी टू ए कॉन्स्टेंटली -5.2 किलो न्यूटन होगा। ठीक। अब हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले हमको एक चार्ट देखना पड़ेगा जो कि ट्रिक वाला चार्ट है कि कहां पे शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, कैसा लोड हो तो किस टाइप का डायग्राम बनेगा, कहां पे कांस्टेंट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, कहां पे स्ट्रेट लाइन मींस तिरछा लाइन आएगा। तो वो मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। मैं एक बार लिंक भी दे दूंगा और वहां से भी आप देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा। नहीं देखेंगे तो किताब पढ़ते रह जाएंगे, फिर बहुत टफ होता है समझना। ठीक। अब समझिए। अब हम क्या करेंगे? स्केल ले लेंगे। स्केल फॉर SFD तो ले लीजिए कोई भी। लेट 5 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 5 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम स्केल ले लेंगे। ठीक। अब जो है सी पे है बेंडिंग से, सी पे शियर फोर्स है -4 किलो न्यूटन, तो हमने लिया है 5 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या आप यही ले लीजिए थोड़ा और इजी करने के लिए 4 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो कि माइनस है, -4 किलो न्यूटन है तो डायग्राम नीचे बनेगा। ठीक है। तो यहां से यहां तक स्केल के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 किलो न्यूटन मीन्स 1 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक कोई लोड नहीं है तो कांस्टेंट लाइन आएगा इस तरह से। अब फिर जो है बी पे -4 से प्लस 6.8 तक चेंज हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ। अब 6.8 किलो न्यूटन स्केल के अकॉर्डिंग हो जाएगा नियर अबाउट 1.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये कुछ इस तरह से आएगा। ये हो जाएगा 6.8 किलो न्यूटन। अब यहां से यहां तक कोई लोड नहीं है तो कांस्टेंट लाइन आएगा इस तरह से। बट फिर डी पे क्या हो रहा है कि प्लस 6.8 से -5.2 किलो न्यूटन तक चेंज हो रहा है। तो 6.8 यहां आए और -5.2 मतलब ऐसे थोड़ा सीधा बनाते हैं, ऐसे आएगा। अब यहां से यहां तक नो लोड है तो कांस्टेंट लाइन बिल्कुल आएगा, कांस्टेंट लाइन आएगा।
अब यहां पे ऐसे मिलके फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि -5.2 प्लस RA हो जाएगा, मतलब -5.2 प्लस 5.2 0 हो जाएगा। मैंने लिखा नहीं है बट समझ लीजिए, क्योंकि डायग्राम हमारा सही बना है कि गलत बना है वो तभी पता चलेगा जब इस एंड पे आके जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो रिएक्शन के बराबर आ जाए, तो मतलब हमारा डायग्राम सही बना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डायग्राम सही नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक, तो हमारा SFD बन गया SFD माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम यहां पे डेटम लाइन एक और खींच देते हैं, पहले ही खींच देते हैं A डबल डैश B डबल डैश B डबल डैश एंड C डबल डैश। अब इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, इरेज करने जा रहा हूं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, क्योंकि हमको पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर भी फाइंड आउट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर ध्यान से देखिएगा तो एकदम से समझ में आ जाएगा। फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट C इज इक्वल टू हो जाएगा 0, बेंडिंग मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे की तरफ क्लॉकवाइज जा रहा है तो -4 इंटू 2 इज इक्वल टू -8 किलो न्यूटन। बेंडिंग मोमेंट एट D, बेंडिंग मोमेंट एट D क्या हो जाएगा? अब इसके राइट साइड में देखिए, जब भी हम मोमेंट लेते हैं तो राइट साइड को ही देखते हैं, लेफ्ट साइड को हम दिमाग से निकालने कुछ देर के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ के अबाउट एक 4 किलो न्यूटन का है जो कि 7 मीटर डिस्टेंस पे है, एक RB है जो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब इसके अबाउट ये वाला जो है क्लॉकवाइज मोमेंट है तो माइनस हो जाएगा, -4 इंटू 7। अब इसके अबाउट RB एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस RB इंटू 5 हो जाएगा -28 प्लस RB एट 10.8 इंटू 5, कैलकुलेट कर लेंगे -28 किलो न्यूटन प्लस 54 तो हो जाएगा +26 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि मोमेंट है। बेंडिंग मोमेंट एट D इज इक्वल टू +26 किलो न्यूटन। देखिए बेंडिंग मोमेंट एट A भी 0 होगा, लेकिन 0 कैसे आया वो भी देख ही लीजिए। बेंडिंग मोमेंट एट A इज इक्वल टू, अब इसके अबाउट 3 फोर्स लग रहा है राइट साइड में, 3 मोमेंट हो जाएगा, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। ये क्लॉकवाइज है तो माइनस होगा, RB वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा, और ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज है तो माइनस होगा। ठीक, तो पहला हो जाएगा क्लॉकवाइज -4 इंटू 5 5 10 प्लस 2 12 प्लस RB 10 इंटू 10.8 माइनस 12 इंटू 5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर 0 आता है तो मतलब सही है, कैलकुलेशन सही है। -48 प्लस 108 माइनस 60, ये देखिए -108 प्लस 108 इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट हो जाएगा 0। ठीक, अब लेकिन हमको क्या है कि पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर निकालना है। अब C से X डिस्टेंस पे हम एक सेक्शन लेंगे XX, क्या लेंगे XX। देखिए यहां से X डिस्टेंस पे है और ये 2 है, तो ये छोटा वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, X माइनस 2, क्या हो जाएगा X माइनस 2। ठीक, अब जो है हमको पहले BMD बनाना है, BMD बनाएंगे। BMD बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की वैल्यू निकालेंगे कि क्योंकि जहां पे वो अपना चिन्ह चेंज कर रहा होगा, मतलब माइनस से प्लस जा रहा होगा या प्लस से माइनस, उसी के जस्ट ऊपर ही हम सेक्शन काटते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमने सेक्शन पहले ही काट लिया है, लेकिन देखते हैं
कि डायग्राम कैसे बनता है। सी पे है 0, अब इसके लिए भी स्केल अलग लेंगे। स्केल हो जाएगा हमारा 10 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो दैट इज बी पे हमारा कितना है, -8 है, तो 0.8 हो जाएगा। यहां से 0.8 -8 है, तो यहां पे हम 0.8 डिस्टेंस पे लेंगे, ठीक है, -8 किलो न्यूटन मीटर। अब डी पे कितना है, डी पे है +26 किलो न्यूटन मीटर। प्लस मतलब डिटरमिनेंट से ऊपर। स्केल के अकॉर्डिंग हो जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। तो यहां ले लेंगे 2.6 सेंटीमीटर किलो न्यूटन मीटर। अब ए पे क्या है, 0। मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0। मैं ज्यादा नीचे इसलिए पॉइंट नहीं लिया हूं कि हो सकता है ना दिखे, बट फिर मैं इतना समझा दिया हूं कि आप आराम से इसको बना सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा इसको, पॉज करके इसको बंद करके वीडियो एक बार देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। देखने के बाद पॉज करके देखेंगे, तो उसके बाद जब बंद करके बनाएंगे तो अच्छे से बना सकेंगे। अब चार्ट दिखेंगे, जहां पे नो लोड रहता है, बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम केस में तिरछा लाइन, स्ट्रेट लाइन आता है, तो इसको ये मिला देंगे। फिर यहां से यहां तक नो लोड है तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, तिरछा लाइन ऐसे मिला देंगे। यहां से यहां तक नो लोड है तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, यहां से 0 को मिला देंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जो है यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मतलब नति परिवर्तन बिंदु इस पॉइंट पे है एन। अब देखिए जस्ट इसी के ऊपर हमने सेक्शन भी लिया है, इस सेक्शन को जस्ट वहां लेंगे जहां पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, उसके ऊपर बीम पे लेंगे। तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, बट बाद में भी ले सकते हैं। यहाँ सी से एक्स डिस्टेंस पे हमने काट ले लिया। अब इस बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके अगर हम 0 पुट कर दें, क्योंकि इसी पॉइंट पे मोमेंट कितना है, बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब जगह है नहीं तो वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। इसको मिटाने के बाद फिर हम मोमेंट एट एक्स एक्स निकालेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकल जाएगा। फॉर द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नति परिवर्तन बिंदु का मान। अब इस सेक्शन पे जो एक्स एक्स हमने लिया हुआ है, यहां सी से एक्स डिस्टेंस पे, वहां पे बेंडिंग मोमेंट हम अगर निकाल लें और उसको जस्ट 0 पुट कर दें, क्योंकि इसी के ऊपर बी और डी के बीच में ही बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0 है। और यहीं पे हम अगर सेक्शन काटे हैं बी और डी के बीच में, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकाल के और 0 पुट कर दें तो वैल्यू एक्स की आ जाएगी। सो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, तभी तो इसकी वैल्यू आएगी। अब एक्स एक्स क्या हो जाएगा, इसके अबाउट ये यहां से एक्स डिस्टेंस पे 4 किलोमीटर का लोड है, और यहां से देखिए ये टोटल एक्स है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा x - 2 ये वाला, ठीक। तो हो जाएगा इसके अबाउट एक क्लॉकवाइज है, तो हो जाएगा -4 × x प्लस, क्योंकि इसके अबाउट आरबी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो प्लस हो जाएगा rb × x - 2 इज इक्वल टू 0, -4x प्लस 10.8, आरबी की वैल्यू 10.8 है, x - 2 इज इक्वल टू 0, -4x प्लस 10.8x माइनस 21.6 इज इक्वल टू 0। 10.8 ये हो जाएगा, 10.8 में से 4 गया तो 6.8x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 21.6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21.6 डिवाइडेड बाई 6.8, हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 21.6 डिवाइडेड बाई 6.8 इज इक्वल टू आएगा 3.176 मीटर। इसको ये भी लिख सकते हैं 3.18
मीटर। मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर की वैल्यू आएगी इस सी इंड से 3.18 मीटर डिस्टेंस पे ही बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, मतलब नति परिवर्तन बिंदु आएगा। माइनस से प्लस की तरफ ये जाएगा डायग्राम। ये डटन लाइन को इस पॉइंट पे कट करेगा। ठीक, अब यहां से 3.18 मीटर डिस्टेंस पे ही ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर होगा। ठीक है, अब आगे और यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आगे यूजफुल वीडियो आपको ऐसे ही मिल सके। थैंक यू।